गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि दो बहनें एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद वो दोनों किस तरह से स्ट्रगल फील करती है और कैसे निकलती है वो आपको आगे पता चलेगा। सो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और पूल के साइड में जाकर अपना ब्लड शुगर लेवल को चेक करती है। इससे हमें ये मालूम होता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। अब यहाँ पे ब्री अपनी रिंग निकाल के अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री के फियांसे ने उसे दिया था, जिससे कुछ दिनों के बाद उसे शादी होने वाली थी। अब हमें अगले सीन में पूल के मैनेजर को देखते हैं जिसका नाम मिक ग्रेडी है, और वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में पूल क्लोज रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा होता है। अब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है कि पूल की स्टाफ जिसका नाम क्लैरा है वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में कुछ सामान को चुरा रही है। पूल का मैनेजर इसे देख लेता है, जिसके बाद वो क्लैरा को ऐसा दोबारा ना करने के लिए मना करता है। अब कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहन के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि ब्री और जोना बचपन में दोनों स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर आती रहती है। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर बाद पूल का मैनेजर सब लोगों को पूल से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जोना मैनेजर को कहती है कि अभी तो पूल के क्लोज होने में काफ़ी समय बाकी है, आप इस पूल को इतना जल्दी क्लोज क्यों कर रहे हो। जिसके बाद मैनेजर कहता है कि वीकेंड हॉलीडे शुरू होने वाली है और तुम्हें आसपास में लगे नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों पूल से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद ब्री अपनी बैग में देखती है इसमें उसका रिंग उसमें नहीं होता है और वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना पूल की तरफ देखती है, वो देखती है कि रिंग पूल के जाली में फंसा हुआ है। अब ब्री अब तुरंत पूल के अंदर जाकर अपनी रिंग को लेने के लिए जाती है, जिसके बाद जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है, लेकिन रिंग उस जाली में काफ़ी गंदे तरीके से फंसी हुई थी, जिससे वो वहाँ से निकाल भी नहीं पा रही थी। अब इस साइड में दूसरी तरफ पूल का मैनेजर पूल को क्लोज करने का तैयारी कर रहा होता है। मैकग्रेडी पूल के हर तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब दिखेगा भी कैसे, ब्री और जोना तो पूल के अंदर है। अब मैनेजर पूल को बंद कर देता है। अब वो यहाँ से जाने लगता है। पूल को क्लोज होता देख ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन तब तक मैनेजर पूल से जा चुका होता है। अब दोनों लोग इस पूल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये पूल का कवर फाइबर ग्लास से बना होता है, जिससे इस कवर को हाथ से तोड़ पाना बिल्कुल नामुमकिन है। अब दोनों बहन इस पूल में पूरी तरीके से फंस चुकी है। जोना बहुत तेज घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का ट्राई करती है, अब उसे क्या करना चाहिए। तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पूल को सर्च करनी चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं पे एग्जिट पॉइंट मिल ही जाएगी। अब दोनों लोग इधर उधर जाके पूल के एग्जिट को सर्च करने लगती है। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वो होल काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, जिसमें इंसान का हाथ भी नहीं जा सकता है, और इसके अलावा इन दोनों के पास कोई हेवी टूल भी नहीं है जिससे इस होल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता है। अब ब्री और जोना दोनों आपस में कुछ बातें करती है। अब ब्री यहाँ पे जोना को बताती है कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग इसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यही लग रहा होता है कि जोना ब्री से जेलस है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं, जोना ने ही पूल में फेंका था। इन दोनों का पूल में फंसने का असली कारण जोना ही है। अगर जोना ने पूल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों लोग पूल से बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार इस रिंग को ड्रेन एग्जिट से निकाल लेती है। अब इस ब्री उस पूल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती है कि पूल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगे तो शायद पूल का कवर उससे टूट जाएगा, लेकिन जोना यहाँ पे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री पानी के अंदर अकेले जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 सालों से डायबिटीज़ है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुन के जोना को अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई है और इन दोनों को बचाने के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देकर उससे पूछती है तो ब्री उससे गुस्से में कहती है कि ये बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जोना उसे पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद ब्री उसे बताती है कि बचपन में उसके डैड एक रात काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके आए थे और वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ भी जल गया था। अब हमें ये भी पता चलता है कि ब्री के डैड उसे फिजिकली मॉलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती है कि हमें नशे की बुरी लत लग गई है, जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना आपस में बात कर रही होती है, तभी पूल के बाहर से किसी की आवाज़ आती है। पूल के बाहर एक्चुअल में क्लेरा आई हुई होती है। अब ब्री यहाँ पर चिल्लाकर क्लेरा को हेल्प करने के लिए कहती है
लेकिन क्लेरा भी अजीब थी, वो हेल्प करने के बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ में एटीएम का पिन कोड भी उससे पूछती है। और अब यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्लेरा को ब्री अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड बता देती है और क्लेरा यहाँ पे पूल के सभी कैमरे ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई पकड़ ना पाए। क्लेरा उन लोगों से अब बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताती है। वो इन लोगों से बताती है कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। ये सब बात बताने के बाद क्लेरा यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे बेहद ही खराब होती जा रही थी और क्लेरा के यहाँ से चले जाने के बाद वो पूरी रात ब्री और जोना क्लेरा का वेट करती रहती है, लेकिन क्लेरा इस रात यहाँ पर वापस नहीं आती है। लेकिन फिर अगले सुबह क्लेरा यहाँ पर वापस आती है। जोना उसे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उसे इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में कहती है कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। और क्लेरा को इन लोगों को बचाने का कोई मन नहीं होता है। यह बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। फिर ब्री यहाँ पे झूठ मूठ का नाटक करने लगती है और जब क्लेरा उसे सुनकर उसी होल के पास आकर अपना कान लगाती है तो ब्री उसी फाइबर के टुकड़े से क्लेरा के कान पर मार देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। अब क्लेरा अब गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस न लेने के कारण उन दोनों यहाँ पर मर जाए। लेकिन तभी क्लेरा को यह ख्याल आता है कि वो दोनों मर गए तो उसे फिर से जेल में जाना पड़ेगा, इसीलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इसमें ब्री के पास उसकी सबसे कीमती चीज एक रिंग ही होती है, जिसके बाद ब्री अपना ये एंगेजमेंट रिंग निकाल कर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा रिंग लेकर यहाँ से चली जाती है और एक रात निकल जाती है और यहाँ पर ब्री की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है। ये सब कुछ होने का जोना का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफ़ी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अब इस पूल का कवर ओपन हो गया है और डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही है। अब जब ब्री की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। अब ब्री उसे समझाती है कि हम दोनों यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्री से टॉवल मांगती है और उस टॉवल को जाली में फंसाकर अब पूरी ताकत से उसे खींचती है और फाइनली इस जाली को तोड़ने में सक्सेस हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। अब जोना ब्री को सीपीआर देती है, जिसके बाद ब्री को होश आ जाता है। इस जाली की मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पर मारती है, जिससे वो पूल का कवर टूट जाता है और जोना ब्री को जल्दी से पूल से बाहर निकालती है और इसके बाद वो जल्दी से उसे इंजेक्शन लगाती है। अब तभी यहाँ पर क्लेरा आती है और उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर देती है और यहाँ पे क्लेरा को ये डर था कि अगर वो दोनों बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद उसे फिर से जेल हो जाएगा। फिर क्लेरा उन दोनों के मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन दोनों को मारती नहीं है और इसके बाद वो जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है। फिर जोना क्लेरा को निकल जाने को कहती है और क्लेरा यहाँ से चली जाती है और फिर पुलिस वहाँ पर पहुँचकर दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद जोना ब्री को उसका रिंग वापस कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी 2017 की ये थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है 12 फीट डीप।